स्वागत है आप सबका YouTube चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। मैं परमिंदर सिंह तिरंद आपका स्वागत करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर में ठीक ठाक और स्वस्थ होंगे, धन धान्य से भरपूर होंगे और सुखी होंगे। त्योहारों का सीजन चल रहा है, त्योहारों का सीजन चल रहा है। आज त्योहारों से हटके एक अलग पक्ष की बात होगी। जो पक्ष हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है वो है पितृपक्ष, जिसे हम श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष वर्ष में आने वाला वह पक्ष है जिसमें हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। इस पक्ष यानी कि पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस पक्ष में पितरों को प्रसन्न किया जाता है। पितर प्रसन्न होकर जीवन में खुशियाँ सुख समृद्धि देते हैं और कठिनाइयों को दूर कर दिया करते हैं। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा से है। पितृपक्ष जब आरंभ होते हैं तो पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है और पितरों का आशीर्वाद दिया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष सन 2021 में पितृपक्ष 20 सितंबर 2021 को दिन सोमवार भाद्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आरंभ होंगे और इस पितृपक्ष का समापन 6 अक्टूबर 2021 को दिन बुधवार अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या से होगा। इस अश्विनी मास को बड़ मास भी कहा जाता है और इसे दर्श अमावस भी कहा जाता है। इस अमावस्या वाले दिन को सर्वपितर श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जिन पितरों की तिथि का हमें ज्ञान नहीं है कि उनकी कब मृत्यु हुई थी, उन पितरों का भी श्राद्ध इस बड़ मास बड़ अमावस या दश अमावस या जिसे सर्वपितर अमावस कहा जाता है, इस दिन किया जाता है। इस वर्ष 26 सितंबर 2021 वाले दिन श्राद्ध नहीं है। पूर्णिमा वाले दिन 20 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध होगा और 21 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध होगा। जिन पितरों की मृत्यु पूर्णिमा वाले दिन हुई है वो भी प्रतिपदा वाले दिन यानी कि 21 सितंबर को अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे, क्योंकि जो पूर्णिमा वाला दिन होता है, पूर्णिमा श्राद्ध जिसे बोला जाता है, वो दिन गुग्गा पीर का माना जाता है। उस दिन पितरों का श्राद्ध ना किया जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ मत इस बात को नहीं मानते। जिन पितरों की मृत्यु पूर्णिमा वाले दिन हुई है वो पूर्णिमा वाले दिन ही अपने पितरों का श्राद्ध कर दिया करते हैं, लेकिन गुग्गा पीर का दिन होने के कारण यदि इस दिन श्राद्ध ना किया जाए तो बेहतर है। जिन पितरों की मृत्यु पूर्णिमा वाले दिन हुई है वो प्रतिपदा वाले दिन यानी कि इस वर्ष उनका श्राद्ध जो प्रतिपदा पहला श्राद्ध है वो 21 सितंबर को होगा। इसी तरह 22 सितंबर को द्वितीय श्राद्ध, 23 सितंबर को तृतीय श्राद्ध, 24 सितंबर को चतुर्थी श्राद्ध, 25 सितंबर को पंचमी श्राद्ध, 26 सितंबर को श्राद्ध नहीं है, 27 सितंबर को षष्ठी श्राद्ध, 28 को सप्तमी श्राद्ध, 29 को अष्टमी श्राद्ध, 30 को नौवीं श्राद्ध, 1 अक्टूबर 2021 को दशवीं श्राद्ध, 2 अक्टूबर 2021 को एकादश श्राद्ध, 3 अक्टूबर को द्वादश श्राद्ध, 4 अक्टूबर को त्रयोदशी श्राद्ध, 5 अक्टूबर को चतुर्दशी श्राद्ध और 6 अक्टूबर को अमावस श्राद्ध, दश अमावस श्राद्ध, बड़ अमावस श्राद्ध या सर्वपितर श्राद्ध कुछ भी कह लीजिए, वो श्राद्ध 6 अक्टूबर को किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पूर्णिमा है उनका श्राद्ध प्रतिपदा वाले दिन ही किया जाए। ये कारण मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जब अश्विनी मास की अमावस्या वाले दिन श्राद्ध समाप्त हो जाते हैं तो पितर भी अपने पितरलोक को लौट जाया करते हैं। वो अपना ग्रास लेकर अपने अपने पितरलोक को लौट जाया करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष का आरंभ होते ही पितर अपने अपने हिस्से का ग्रास लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आ जाया करते हैं। वो जिस परिवार में उनकी मृत्यु हुई होती है वो एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाया करते हैं। इसलिए जिस दिन उनकी तिथि होती है उस दिन से एक दिन पहले वाली तिथि को संध्या समय दरवाजे पर जल दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि आप अपने पितरों को निमंत्रण दे रहे हैं कि वो आए और श्राद्ध का ग्रास ग्रहण करें। अगले दिन जब ब्राह्मणों को
उनके नाम का भोजन कराया जाता है। मान्यता है कि ब्राह्मण द्वारा ग्रहण किया भोजन सीधा पितरों तक पहुंचता है। बदले में पितर आशीर्वाद दिया करते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं अपने मनपसंद भोजन को ग्रहण करके, और वो प्रसन्न होकर परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद दिया करते हैं। पितर पक्ष में ब्राह्मण भोजन से पहले 16 ग्रास निकालने की परंपरा है, जिसमें कौवों का ग्रास और गौ ग्रास निकालना विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि जो कौवा है वो श्राद्ध करने वाला संदेश उसके पितरों तक पहुंचाया करता है। कौवा एक संदेशवाहक के रूप में काम किया करता है, और जो परिवार का जो सदस्य श्राद्ध करता है वो उसका संदेशा लेकर पितरों तक पहुंचा दिया करता है। श्राद्ध के भोजन में खीर बनानी आवश्यक है। भोजन से पहले ब्राह्मण श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के हाथ में जल देकर संकल्प करवाता है। उसके कुल का नाम, गोत्र, तिथि, स्थान आदि सभी का नाम लेकर संकल्प कराया जाता है, जिससे कि उसके खानदान को, उसके पितरों को वो भोजन, जो ब्राह्मण वो भोजन करते हैं, वो पितरों तक पहुंच जाया करता है। भोजन के पश्चात अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी आवश्यक है, कि वो ब्राह्मण खुश तो पितर भी खुश। यदि ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाए तो उससे ब्राह्मण अगर खुश होया करता है तो पितर भी खुश हो जाया करते हैं। श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। अब एक विशेष बात, जो कुछ गलतियां हम लोग कर दिया करते हैं श्राद्ध करते समय। चतुर्दशी का श्राद्ध है, उस दिन चतुर्दशी तिथि के दिन शस्त्र विष दुर्घटना से हुई मृत्यु वाले व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। चाहे उसकी मृत्यु किसी अन्य तिथि को हुई हो, लेकिन चतुर्दशी वाले दिन जिस इंसान की मृत्यु शस्त्र विष दुर्घटना आदि में हुई हो, उस व्यक्ति का श्राद्ध चतुर्दशी वाले दिन करना बेहतर है। और यदि किसी व्यक्ति की अल्प मृत्यु चतुर्दशी तिथि में हुई है तो उसका श्राद्ध अमावस्या तिथि को करने का विधान है। जो विष से, शस्त्र से या दुर्घटना से मृत्यु हुई उसे अल्प मृत्यु, अचानक मृत्यु ही मान लिया जाता है। लेकिन जिस भी किसी व्यक्ति की मृत्यु इन दुर्घटना, विष या शस्त्र से हुई है, उसका श्राद्ध चतुर्दशी को करने का रिवाज है। और जिस व्यक्ति की मृत्यु अल्प मृत्यु हुई हो और उस दिन चतुर्दशी तिथि हो, तो ऐसे व्यक्ति का श्राद्ध अमावस वाले दिन, जिसे बड़ अमावस और सर्वपितर अमावस कहा जाता है, उस दिन उसका श्राद्ध करने का शास्त्रों में विधान है। अमावस्या श्राद्ध को अमावस्या श्राद्ध, सर्वपितर अमावस्या श्राद्ध, महालय श्राद्ध, अज्ञात मृत्यु तिथि वालों को श्राद्ध, जिनकी तिथि मालूम नहीं है, ऐसे व्यक्ति को श्राद्ध अमावस्या वाले दिन किया जाता है, जिसे सर्वपितर श्राद्ध भी कहा जाता है। अब एक छोटी सी विशेष सूचना या विशेष जानकारी आपको मैं दे दूं। कुछ लोगों को ऐसा नहीं मालूम कि श्राद्ध की तिथि किस दिन अपने पितरों का श्राद्ध किया जाए। उनको उनकी मृत्यु की तिथि, उनकी मृत्यु का दिनांक और वर्ष और मास का ज्ञान है, लेकिन फिर भी कई बारी वो असमंजस में होते हैं कि उनका श्राद्ध कब किया जाए। ऐसे व्यक्ति सर्वपितर अमावस्या वाले दिन ही अपने पितरों का श्राद्ध कर दिया करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान दे दूँगी, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। उनका श्राद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है, किस दिन किया जाए। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है वो दिनांक, महीना और वर्ष का ज्ञान यदि आपको है तो आप किसी विद्वान पंडित जी के पास जाएं, उन्हें बताएं कि मेरे पितरों की, जो मेरे बड़े थे घर में, उनकी मृत्यु इस दिनांक, महीने और वर्ष में हुई थी। तो वो पंडित जी, वो ज्योतिर्विद अगर कोई भी है, तो वो आपको बता देगा कि आपका श्राद्ध इस तिथि को, इस दिन आपका श्राद्ध किया जाना श्रेयस्कर है। वो आपको एक ही बारी पता लग जाए तो हर साल आप उसी तिथि को अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। आज की इस विशेष जानकारी जो मैंने आपको दी, ये विशेष जानकारी जो मैंने आपको प्रदान किया, ऐसी और विशेष जानकारी लेकर आपकी सेवा में मैं आने वाली वीडियोस में आता रहूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वॉच करें और वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्योतिष के महाविज्ञान के ज्ञान से और लोग लाभान्वित हो सके और उन्हें ज्योतिष का सही ज्ञान हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में
कुछ और ऐसी जानकारी से भरपूर बातें लेकर आपकी सेवा में हाजिर होगा। तब तक के लिए आने वाली वीडियोस के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जल्दी मिलते हैं आने वाली वीडियोस में कुछ और रोचक जानकारी, ज्ञान से भरपूर जानकारी लेकर।